आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश के 10 ऐसे अपराधियों की लिस्ट जिनके नाम से कभी यूपी का चप्पा चप्पा डरता था। लोगों में दहशत थी, लोगों में डर था। अभी ये 10 अपराधी सलाखों के पीछे हैं। 24 घंटे इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो आइए हम बताते हैं इन 10 अपराधियों के बारे में। पहले नंबर पर हैं मुख्तार अहमद अंसारी। उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से 5 बार विधायक रह चुका है ये बाहुबली मुख्तार अहमद अंसारी। पिछले करीब 17 सालों से जेल में बंद है। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप में मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। फिर भी उनकी दबंगई जितनी जेल में थी उतनी ही जेल से बाहर। जेल में रहते हुए ना इन्होंने चुनाव जीता बल्कि अपने गैंग को भी चलाते रहे। साल 2005 में मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे। उन पर भारतीय जनता पार्टी नेता कृष्णानंद राय समेत 7 साथियों समेत हत्या का इल्जाम भी अंसारी पर ही लगा। साल 2005 में उन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया और तभी से वो जेल में बंद हैं। पहले उन्हें गाजीपुर, फिर मथुरा और फिर आगरा जेल से बांदा जेल भेजा गया। इसके बाद कुछ सालों तक वो पंजाब की जेल में भी बंद रहे। योगी सरकार ने उन्हें वापस लाने में बड़ी मशक्कत की। फिर उन्हें यूपी लाया गया। उनके और उनके परिवार की करोड़ों की संपत्ति को योगी सरकार ने कुर्क और जब्त कर लिया। कई संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। अब भी वो बांदा जेल में ही बंद हैं। साल 2005 के बाद मुख्तार अंसारी बाहर नहीं आए हैं। दूसरे नंबर पर हैं अब्बास अंसारी। अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। वो शॉट गन शूटिंग में इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। कभी उनका नाम दुनिया के टॉप 10 शूटर में शुमार होता था, लेकिन अब उनका नाम यूपी सरकार की लिस्ट में अपराधियों की लिस्ट में शामिल है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से चुनाव जीते, लेकिन उनके पिता के खिलाफ चल रही सरकारी कार्रवाई में अब्बास अंसारी भी फंस गए और उन्हें भी आखिरकार चपेट में ले लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक मामलों में फंसे विधायक अब्बास अंसारी को फिलहाल त्रिकुट जेल में रखा गया है। हाल ही में उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। अब्बास को चित्रकूट से कासगंज जेल भेज दिया गया है, जहां उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है। साथ ही उन्होंने यूपी के बड़े अधिकारियों को इसके बारे में खत भी लिखा है। माफियाओं की लिस्ट में अगला नंबर आता है सुभाष ठाकुर का। पूर्वांचल में कई माफिया गैंग कुख्यात हैं। उन्हीं में एक ऐसा ही गैंग है जिसे यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन कहते हैं, और वो नाम है बाबा और सुभाष ठाकुर का। पहले ये बाबा बनारस की जेल में बंद था, लेकिन अब फतेहगढ़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। बाबा के नाम दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। कई मामलों में कोर्ट ने उसे दोषी करार दे दिया है। यूपी में उसका रसूख राजनीति में भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। खासकर कि पूर्वांचल की कई सीटों पर सुभाष ठाकुर और बाबा का सीधा प्रभाव रहा है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है बबलू श्रीवास्तव का। ये नाम अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात है। इस वक्त वो बरेली जेल में सलाखों के पीछे बंद है। बबलू श्रीवास्तव कॉलेज से निकलकर जुर्म की दुनिया में बाहुबली बनकर सामने आया। उनका असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। वह मूल रूप से यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। उसका घर आम घाट कॉलोनी में था। उनके पिता विश्व प्रताप श्रीवास्तव जीटीआई में प्रिंसिपल थे। उनके बड़े भाई आर्मी में कर्नल थे। एक बार मीडिया के सामने बबलू ने खुलासा किया कि वो भी अपने भाई की तरह सेना में अफसर बनना चाहता था, लेकिन उसे आईएएस अधिकारी बनने की ललक भी लगी। लेकिन कॉलेज में एक छोटी सी घटना ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया और वो बन गया माफिया। बबलू श्रीवास्तव पर कई आरोप लगे हैं, जिनकी वजह से आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। माफियाओं की लिस्ट में अगला नाम आता है सुंदर भाटी। कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी पिछले 7 सालों से जेल में बंद है। उसे सोनभद्र जेल में रखा गया है। पुलिस ने उसे साल 2014 में ग्रेटर नोएडा के गंगोला से गिरफ्तार किया था। ग्रेटर नोएडा में सुंदर भाटी का गैंग D11 के नाम से पुलिस की फाइलों में दर्ज है। उसने गैंग, हत्या, लूट और कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया है। बताया जाता है साल 2092 में
उसने अपने गैंग की स्थापना की थी और उसकी दहशत उसके इलाके में बहुत ज्यादा रही है। हाल ही में योगी सरकार की सत्ता में आने के बाद से सुंदर भाटी और उसके गैंग की करीब 25 करोड़ से ज्यादा संपत्ति को कुर्क और जब्त किया जा चुका है। इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है, जब सुंदर भाटी और रवि को गिरफ्तार किया गया तो वो एक बुलेट प्रूफ कार में सफर कर रहा था। उसके पकड़े जाने के बाद पता चला कि सुंदर भाटी गैंग के कई गुर्गे इस तरह के बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। इसी कड़ी में अगला नाम आता है भदोही के पूर्व बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का। जहां यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में उनके खिलाफ कार्रवाई की है, वहीं ईडी ने भी मिश्रा पर शिकंजा कसा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी इनके खिलाफ चल रहा है। अभी तक सरकार करीब 55 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। वर्तमान में वो आगरा जेल में बंद हैं। उन पर रिश्तेदारों की संपत्ति कब्जा करने और एक युवती का रेप करने के अलावा कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कई मामलों में उनके खिलाफ अभी भी अदालत में कार्रवाई चल रही है। माफियाओं की लिस्ट में अगला नाम है खान मुबारक का। शातिर अपराधी खान मुबारक इस वक्त यूपी की हरदोई जेल में बंद है। खान मुबारक अंडरवर्ल्ड के नामी और कुख्यात शूटर जफर सुपारी का भाई है। करीब 3 साल पहले एक ऑपरेशन के दौरान उन्हें हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया था। तब से अभी तक वो जेल में ही है। इस लिस्ट में अभी भी कई नाम बचे हैं। अपराधियों की लिस्ट में संजीव जीवा, आतिफ रजा, योगेश भदौड़ा जैसे नाम भी हैं जो जेल में बंद हैं। सरकार लगातार इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमें सुनने के लिए